हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 19/1/2019 फर्स्ट शिफ्ट का प्रीवियस ईयर का जीके जीएस का जितना भी क्वेश्चन है वो हम लोग कवर करेंगे। दोस्तों, किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बहुत ही ज़रूरी होता है और आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी। दोस्तों, इस प्रीवियस में से आपका कितना सही होता है ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है हमारा, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी। और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की स्थापना 1997 में हुआ था। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की स्थापना 1997 में, मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, जिस धन को भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरण जैसी परिसंपत्तियों को खरीदने के लिए खर्च किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं निवेश। निवेश, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या भारत के संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय ध्वज। भारतीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। भारतीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, सूत्र फर्स्ट में चालकों को महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए विभिन्न ध्वजों को प्रयोग किया जाता है। सफ़ेद ध्वज किसे इंगित करती है? तो ये इंगित करती है ट्रैक पर धीमी गति से चलने वाले वाहन की चेतावनी। अगला प्रश्न है, जबलपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये है नर्मदा नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर डी। जबलपुर शहर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। नर्मदा नदी को रेवा नदी भी कहते हैं, इसे रेवा नदी भी कहते हैं। नर्मदा नदी को रेवा नदी भी कहते हैं, जबकि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी। अगला प्रश्न देखेंगे, महिला और बाल विकास मंत्रालय में वर्तमान में मंत्रिमंडल सदस्य कौन है? ये तो पुराना प्रश्न है, इसका सही आंसर है श्रीमती मेनका संजय गांधी। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, ऑप्शन नंबर सी। और ये क्रम के हिसाब से 3rd नंबर के थे। जाकिर हुसैन जी 3rd नंबर के राष्ट्रपति बने थे। अगला प्रश्न देखेंगे, सेवा समिति के संस्थापक कौन हैं? तो सेवा समिति के संस्थापक हृदयनाथ कुंजरू, ऑप्शन नंबर ए। सेवा समिति के संस्थापक हृदयनाथ कुंजरू। अगला प्रश्न है, कौन सा देश प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, थाईलैंड। कौन सा प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश? थाईलैंड है। अगला प्रश्न है, माइकल जॉर्डन किस खेल से संबंधित हैं? तो माइकल जॉर्डन का संबंध बास्केटबॉल से है, ऑप्शन नंबर बी। माइकल जॉर्डन का संबंध बास्केटबॉल से है। जबकि रग्बी में खिलाड़ियों की संख्या 15 होता है। रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 15 होता है, जबकि नॉर्मल फुटबॉल में प्लेयरों की संख्या 11 होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, ऑगस्टा मास्टर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ऑगस्टा मास्टर ट्रॉफी का संबंध गोल्फ से है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत में निम्न में से कौन सी भाषा किसी भी राज्य की राजभाषा नहीं है? जिसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, खासी। अगला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी शहर कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ईटानगर। अगला प्रश्न देखेंगे, ई शासन में G2E से क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है ऑप्शन नंबर बी, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। अगला प्रश्न है, बौद्ध प्रतीक धर्म चक्र किससे दर्शाता है? तो ये दर्शाता है प्रथम उपदेश, और प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। अगला प्रश्न है, फास्फोरस के लिए प्रतीक क्या है? तो फास्फोरस के लिए प्रतीक ऑप्शन नंबर डी, पी। फास्फोरस का प्रतीक पी है। भारत के प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलवाता है? तो दिलवाते हैं राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर
डी। भारत के प्रधानमंत्री को शपथ दिलवाते हैं राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखेंगे, घनत्व की एसआई इकाई क्या है? तो घनत्व की एसआई इकाई है केजी पर मीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर बी, केजी पर मीटर क्यूब। अगला प्रश्न है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में, जबकि पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। प्रथम हुआ था 1526 में। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, जबकि थर्ड युद्ध हुआ था 1761 में। पानीपत का थर्ड युद्ध 1761 में, फर्स्ट 1526 में और सेकेंड 1556 में। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, पीपीएफ का पूर्ण रूप क्या है? तो पीपीएफ का पूर्ण रूप है ऑप्शन नंबर सी, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अगला प्रश्न है, संसद सदस्य राधे श्याम बिस्वा किस राज्य से हैं? तो इसका संबंध है असम से। ऑप्शन नंबर ए, असम से। असम की राजधानी दिसपुर है। असम की राजधानी दिसपुर। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, गोवा का लोक नृत्य क्या है? तो गोवा का लोक नृत्य है मांडो। गोवा का लोक नृत्य मांडो। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान किस अनुसूची के अंतर्गत राज्यों के नाम और उनका प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र आता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रथम। अगला प्रश्न है, कांच, साबुन और कागज उद्योग में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका प्रयोग है सोडियम कार्बोनेट का। ऑप्शन नंबर ए, कांच, साबुन और कागज उद्योग में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट का। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, हम्पी में स्मारक चिन्हों का समूह विश्व विरासत स्थल किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक में। हम्पी को 1986 में यूनेस्को में शामिल किया गया। हम्पी को 1986 में यूनेस्को में शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संघ शासित प्रदेश नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा, जबकि त्रिपुरा एक स्टेट है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के लिए रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका रासायनिक सूत्र है MgOH का होल ट्वाइस। ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है MgOH का होल ट्वाइस। अगला प्रश्न है, बर्फ का अपवर्तनांक सूचकांक क्या है? तो इसका सूचकांक है ऑप्शन नंबर ए, 1.31। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष वट वृक्ष है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, श्री फिरोज शाह मेहता ने कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बॉम्बे क्रॉनिकल। श्री फिरोज शाह मेहता ने कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? बॉम्बे क्रॉनिकल। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दयानंद सरस्वती। भारत का मार्टिन लूथर दयानंद सरस्वती को कहते हैं, जबकि दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम मूल शंकर था। इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर था। अगला प्रश्न है, प्रकाश किरण के रंगीन घटक के बैंड को इसका क्या कहते हैं? इसका कहते हैं स्पेक्ट्रम। ऑप्शन नंबर डी, स्पेक्ट्रम। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल, जबकि कैलीफेरॉल विटामिन डी का नाम है। विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरॉल। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड, जबकि फ्यूलोक्विनोन विटामिन के का रासायनिक नाम है। फ्यूलोक्विनोन विटामिन के का रासायनिक नाम, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का, कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का, जबकि टेकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में भोरम देव मंदिर स्थित है? तो ये मंदिर स्थित है छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर ए।
भोरमदेव मंदिर स्थित है छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न है उदंतपुरी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो ये बिहार में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। उदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। उदंतपुरी विश्वविद्यालय के संस्थापक गोपाल ने, उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने किया था। उदंतपुरी विश्वविद्यालय का स्थापना गोपाल ने किया था और यह बिहार में है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है जापान की राजधानी क्या है? तो जापान की राजधानी है ऑप्शन नंबर सी टोक्यो। जापान की राजधानी टोक्यो। अगला प्रश्न है DY पाटिल स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है मुंबई में, ऑप्शन नंबर ए। DY पाटिल स्टेडियम मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे मकड़ी के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो मकड़ी के अध्ययन को कहते हैं मर्कटक विज्ञान, ऑप्शन नंबर डी। मर्कटक विज्ञान अर्कोनोलॉजी। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा क्या है? तो यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा है पाउंड स्टार्लिंग, ऑप्शन नंबर डी, पाउंड स्टार्लिंग। अगला प्रश्न है रेत से बने स्थान और समुद्र के भीतर जमीन की पट्टी द्वारा समुद्र से अलग हुए क्षारीय पानी की झील को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं लैगून, ऑप्शन नंबर सी, लैगून। अगला प्रश्न है कुत्ते में गुणसूत्र की कितनी संख्या होती है? तो कुत्ते में गुणसूत्रों की संख्या होती है 39 जोड़ी, ऑप्शन नंबर डी। कुत्ते में गुणसूत्रों की संख्या 39 जोड़ी। जबकि अगला प्रश्न देखेंगे निम्न में से किस ग्रह का युद्ध का रोम कहा जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, मंगल को। किस ग्रह का युद्ध का रोम कहा जाता है? मंगल को। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है संविधान सभा की ऑर्डर ऑफ विजिलेंस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका अध्यक्ष थे ऑप्शन नंबर सी, KM मुंशी। संविधान सभा की ऑर्डर ऑफ विजिलेंस समिति के अध्यक्ष KM मुंशी थे। अगला प्रश्न है रूपकुंड झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड में। रूपकुंड झील उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे खेलकूद में ITTF का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सा बाघ अभ्यारण्य स्थित है? तो ये स्थित है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। जबकि मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है, ये असम में है, मानस असम में है। जबकि नागरहोल और बांदीपुर कर्नाटक में है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में, जबकि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न देखेंगे पृथ्वी का बड़ा तटस्थ उपग्रह कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चंद्रमा। पृथ्वी का बड़ा तटस्थ उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच वर्तमान में कौन है? ये पुराना क्वेश्चन है, फिर भी इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी, भरत अरुण। अगला प्रश्न देखेंगे दिहांग दिबांग जैव मंडल कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी, दिहांग दिबांग जैव मंडल अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है 1992 से 97, ऑप्शन नंबर ए। 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1992 से 1997 है। दोस्तों हम लोग आज टॉप 50 प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखे। ये सेशन आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।